अच्छा जी, आज डिस्कस करना है हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 3 एमसीक्यूज़ के लिए। पहले दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं हम, उसमें हम तकरीबन 150 प्लस एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं सारे हम ना, ठीक है। तो 150 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से और 17 तक, ये थर्ड पार्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा, ठीक है जी। तो आइए ज़रा क्विक रिव्यू देख लेते हैं। भाई बाइसेक्शन का मतलब होता है, बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। और फिर कहते हैं कि जी राइट बाइसेक्टर हमेशा पास होता है। भाई राइट कहते ही उसको हैं, ये फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है, पॉइंट इस लाइन का राइट बाइसेक्टर कहलाएगा अगर ये पॉइंट उसको दो बराबर हिस्सों में से काट दे। तो पॉइंट कहाँ से गुजर रहा है? मिड से। तो राइट बाइसेक्टर ऑलवेज पासिस थ्रू मिड पॉइंट, ठीक हो गया। अच्छा, ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है? ट्राइंगल की ये कंडीशन होती है कि दो साइड्स को सम करें, हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। ये यूनिट 13 के पढ़े हैं, ठीक है। और इसी तरह इसका फिर एमसीक्यूज भी आ जाता है कि बताएं ज़रा 2, 3 और 5 सेंटीमीटर ये साइड्स हैं, बताएं ट्राइंगल बनती है? नहीं बनती सर। ये देखें ना, इन दो को ऐड करें तो ये तो इक्वल आ रहा है, 2 + 3 करें ये तो 5 के इक्वल आ रहा है। जबकि कंडीशन क्या है कि दो साइड्स को सम करें, तीसरी से क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि लॉन्गेस्ट साइड के सामने जो एंगल बनता है ट्राइंगल में वो भी लॉन्गेस्ट होता है। देखें ना, ये साइड को आप बड़ा करते जाएँ तो एंगल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप साइड्स को बढ़ाते जाएँ तो क्या होता जाएगा? एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो लॉन्गेस्ट साइड के सामने जो एंगल होगा वो भी लॉन्गेस्ट होगा। और ट्राइंगल के अंदर जो ग्रेटर एंगल होता है वो कितना होता है? वो 90 होता है। ट्राइंगल के अंदर जो राइट एंगल होता है वो एक ही होता है। ट्राइंगल का जो टोटल एंगल होता है वो 180 होता है। और उसके बाद अगली चीज़ ज़रा गौर से सुने कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी दो साइड्स क्या हों? सेम हो और एक साइड क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो बताएं, उसमें फिर एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक 90 हो और दूसरा 45 और 45 हो। एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि उसके अंदर एक एंगल 30 का हो, दूसरा भी 30 का हो। देखो हो गए दो सेम, और फिर तीसरा क्या हो? 120 हो, ठीक है जी। ये एंड पे भी एमसीक्यू रिवीजन हो जाएगी। अब लोगों का यूनिट 17 के अंदर भी उसने यही पूछा हुआ है कि कहता है आइसोसेलेस का अगर एक एंगल 30 है तो बताएं फिर बाकी क्या होगा? कहता है उसकी बेस पे, ठीक है, बेस पे अगर एक एंगल 30 है तो भाई सीधी सी बात है, अगर यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है तो ये 30 और ये 30, तो फिर ऊपर क्या होगा? 120 होगा। सबको ऐड करें, 30 और 120 ऐड करें तो टोटल क्या बनता है? 180 बनता है ना। तो ट्राइंगल जो आइसोसेलेस होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसकी पॉसिबिलिटीज़ दो हो सकती हैं कि दो साइड सेम, तीसरी डिफरेंट। तो उसमें दो 45 और एक 90 हो सकता है, दो 30 और एक 120 भी हो सकता है। तो दोनों बातों को माइंड में रखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद कहता है एक लाइन और उसके ऊपर पॉइंट हो तो उनमें कितना आपस में जो है फासला होगा? ए डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज़ 0। उसके बाद अगला एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि ए रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। रेशो को रिप्रेजेंट किया जाता है ए रेशो बी से, एंड ए रेशो बी कैन बी रिटन एज ए बाई बी। ए रेशो बी को ए बाई बी भी लिखा जाता है, इन विच ए इज़ कॉल्ड एंटीसेडेंट, बी इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, ठीक है जी। अच्छा, अगली जो चीज़ हम बात करते हैं सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट की। तो सिमिलर क्या होती हैं? सिमिलर शेप्स हमारे पास वो होती हैं जिनकी शेप तो सेम हो, जिनकी शेप क्या हो? सेम हो, लेकिन साइज़ इनका क्या हो? डिफरेंट हो। आपको नज़र आ रहा है इनका साइज़, ठीक है। तो शेप तो सेम है लेकिन साइज़ डिफरेंट, एरिया डिफरेंट, एंगल डिफरेंट। लेकिन कॉन्ग्रुएंट वो होता है जिसकी शेप भी सेम, एरिया भी सेम, साइड्स भी सेम, एंगल भी सेम, सब कुछ सेम। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते हैं लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कुछ सैम्बल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये सैम्बल है जी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट की, ये सैम्बल है हमारे पास सिमिलर की, ये सैम्बल है हमारे पास परपेंडिकुलर की, ये सैम्बल है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग की, ये सैम्बल है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट की, ये सैम्बल है हमारे पास एंगल की, ये हमारे पास है स्मॉलर की, ये हमारे पास है ग्रेटर की, ये हमारे पास है जी स्मॉलर एंड इक्वल की, ये हमारे पास है ग्रेटर एंड इक्वल की, ये हमारे पास है पैरेलल की, और ये हमारे पास है पैरेललोग्राम की, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सैम्बल मैंने पार्ट 1 में भी करवाई थी। उसके बाद जी आगे डिस्कस करते हैं कि जी एक रे का एंड पॉइंट कितने होते हैं। एक रे का ये पॉइंट तो जारी है, एरो है ना, तो ये रे का एंड पॉइंट एक ही होता है। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, 0। ये भी जारी है, वो भी जारी, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लेकिन लाइन सेगमेंट को देखें तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। उसमें कोई एरो नहीं होता। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट कितने होते हैं? 2। और लेकिन मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट का कितना होता है? 1। मिड पॉइंट क्या होता है? 1।
अगली चीज़ हम देखें तो देखें, कहता है कि 2 पॉइंट्स में से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं। भाई 2 पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट में से सर एक पॉइंट में से तो बहुत सी लाइंस जो है वो पास हो सकती हैं। ये बात डन हो गई। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास बराबर होता है द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड is equal to the sum of square of other two sides. The square of longest side is equal to sum of square of other two sides. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलें जी, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जी हमारे पास आ गया सर्कल यानी कि दायरा। तो सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360। सर्कल के अंदर राइट एंगल कितने होते हैं? राइट एंगल इसके अंदर कोई नहीं होता। सर्कल का टोटल एरिया होता है जी पाई आर स्क्वायर की मदद से फाइंड होता है। सर्कल हैज़ ओनली वन क्या? सेंटर। सर्कल हैज़ ओनली वन सेंटर। सर्कल का सेंटर एक ही होता है। सर्कल में कोई वर्टेक्स होते हैं, कोई कोने होते हैं सर्कल के अंदर? तो सर्कल के अंदर कोई वर्टेक्स नहीं होते। उसके बाद अगली चीज़ हम बात करें तो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले जाएं तो वो क्या कहलाता है? डायामीटर। लेकिन सर्कल के सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक चले जाएं तो वो कहलाता है हमारे पास रेडियस। तो बताएं, अगर डायामीटर इतना है और रेडियस इतना है तो एक डायामीटर के अंदर कितने रेडियस होंगे? तो ये मिड सेंटर से यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक हमारे पास 2 होंगे ना। हम लिख सकते हैं कि एक डायमीटर के अंदर 2 रेडियस होंगे। और आर यहीं पड़ा रहे और 2 भाई साहब को नीचे डिवाइड कर दो तो d/2 आ जाएगा। तो हमारे पास डायमीटर का फार्मूला भी निकल आया और रेडियस का फार्मूला भी निकल आया। ठीक है जी। यहीं से मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सर्कल की जो बैरूनी बाउंड्री होती है ना, बैरूनी बाउंड्री, उसे हम बोलते हैं सर्कमफिरेंस। तो सर्कल के जो सर्कमफिरेंस होता है वो होता है 2πr। तो ये पाई का पाई आ गया, 2 और r को मैंने इकट्ठा मिला दिया, ये पाई का पाई आ गया। 2r की जगह मैं एक d लिख सकता हूँ। 2 रेडियस एक डायमीटर के बराबर होते हैं ना, तो 2 रेडियस एक डायमीटर के बराबर है, तो 2r की जगह एक d आ गया। तो सर्कमफिरेंस का एक और फार्मूला निकल आया। तो सर्कमफिरेंस का फार्मूला 2πr भी होता है और सर्कमफिरेंस का फार्मूला πd भी होता है। तो दोनों याद रखें, MCQs में भाई वो कोई भी पूछ लेगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है। रेक्टेंगल के वर्टेक्स कितने होते हैं? कोने कितने होते हैं? 4 होते हैं। रेक्टेंगल के अंदर राइट एंगल कितने होते हैं? 90 90 90 90। ठीक है, तो इसके अंदर 4 राइट एंगल होते हैं। इसका एरिया कैसे फाइंड होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अभी मैं बच्चों को एक चीज़ बता रहा था कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या, पेपर में आप बैठे हो आपको पेरीमीटर भूल गया है मिसाल के तौर पे। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का क्या तरीका है? भाई बैरूनी चीज़ों को जमा कर दिया करो। तो बताएं इसकी आउटर साइड्स में क्या है? इसके आउटर साइड में 2 लेंथ खड़ी हैं, 2 विड्थ खड़ी हैं। ठीक है, तो ये देखें 2 लेंथ हैं, 2 विड्थ हैं। ऐड कर दें, लेंथ प्लस लेंथ 2 लेंथ आ गया, विड्थ प्लस विड्थ क्या आ गया? 2 विड्थ। दोनों में से 2 कॉमन ले लें, अंदर आ गया लेंथ प्लस विड्थ। अच्छा, उसके पास हमारे पास आ जाता है जी स्क्वायर का टोटल एरिया जो होता है वो हमारे पास कितना होता है? इसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। और स्क्वायर का टोटल जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 होता है। और इसका जो है इसके अंदर राइट एंगल कितने होते हैं भाई? 90 90 90 और 90। इसके अंदर भी राइट एंगल कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इसके वर्टेक्स यानी कोने कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बाकी जो है हमारे पास पेरीमीटर फाइंड करने का क्या फार्मूला होगा? इसकी आउटर साइड्स को ऐड कर लें, तो ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये लेंथ है। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 लेंथ आ जाएगा, 4l। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्राइंगल। ट्राइंगल के वर्टेक्स कितने होते हैं? हमारे पास कोने 3 होते हैं। ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल एक ही होता है, ये देखें। ठीक है, ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है? 180 होता है। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, बात आ जाती है यहाँ पे एक छोटी सी बहस है, पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम का टोटल एंगल 360 होता है। इसके अंदर राइट एंगल कितने होते हैं? भाई देखो, ये है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर बनती है रेक्टेंगल। ये देखें ना, ये अगर हम यूँ करें और ये परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहाँ बन जाती है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के अंदर कितने राइट एंगल मौजूद थे? रेक्टेंगल के अंदर राइट एंगल 4 थे। इसीलिए पैरेललोग्राम के अंदर राइट एंगल भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद पैरेललोग्राम के अंदर 2 किस्म के एंगल पाए जाते हैं, सप्लीमेंट्री और कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी। और इसका एरिया फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और ये भी क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइडेड शेप, 4 साइडेड शेप। और इसके भी टोटल एंगल कितना होता है जी? 360 होता है। यहाँ एक MCQs आ गया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
ये यूनिट नंबर 17 हमारे पास पड़ा है। यूनिट नंबर 17 में हमारे पास यहाँ एक MCQs पड़ा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे कहता है कि कितनी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनती हैं बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये देखें मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है जी। तो ज़रा बताइएगा यहाँ पे कि इस साइड का मिड क्या बनता है, ये वाला। इस साइड का मिड क्या बनता है, ये वाला। इस साइड का मिड क्या बनता है, ये वाला। तो ज़रा मिड पॉइंट्स को मिला दें तो बताएं इसमें जो अभी ट्राइंगल्स बनी हैं कितनी बनी हैं, 1 2 3 4, और सारी कांग्रुएंट हैं कि नहीं है, ज़रा देखें ना। सारी ट्राइंगल्स कांग्रुएंट बनी है, सारी ट्राइंगल कांग्रुएंट बनी है, ये देख लें, ठीक है। तो सारी आपस में इक्वल है। तो कितनी कांग्रुएंट ट्राइंगल बनती हैं, 4 कांग्रुएंट ट्राइंगल कैन बी मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद कहते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास पूरा प्रूफ पड़ा है, इसकी वीडियो आप लोग देख लें कि मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल एक दूसरे को कट करते हैं, किस रेशो से, 2:1 से एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। और ये वो MCQs निकल आया जो अभी हमने किया। और उसके बाद कहता है कि अगर सिर्फ 2 साइड्स कांग्रुएंट हों तो आइसोसेलेस कहलाता है, अगर सारी साइड्स कांग्रुएंट हों तो वो क्या कहलाता है, इक्विलेटरल कहलाता है, ठीक है जी, तीनों साइडें। और उसके बाद हमारे पास जो है आइसोसेलेस वो होती है जिसकी 2 साइड्स कांग्रुएंट हों। ये बात भी डन हो गई। यूनिट नंबर 17 का ज़रा ये MCQs जो हैं सेकंड देखिएगा। कहता है जिसकी 2 साइड्स जो हैं कांग्रुएंट हो वो तो पता है भाई आइसोसेलेस ही होता है। अब इसको देखो, कहता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी हर साइड 90 हो तो भाई वो स्क्वायर भी होता है, वो रेक्टेंगल भी होता है। लेकिन आपने MCQs में देखना है आपका क्या पड़ा है, आपके MCQs में सिर्फ रेक्टेंगल पड़ा है, ठीक है ना। तो हर साइड जिसकी 90 हो वो रेक्टेंगल है, ठीक है जी। और कहता है राइट बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये बात भी डन हो गई। तो ये था जी आपका पार्ट नंबर 3।